नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480969069708523860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपीपीएससी पेड क्विजेस जो हम लगातार देख रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो यहां से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। कहा जा रहा है आपसे कि लोक लेखा समिति का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया, ठीक है। तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की बात हो रही है यहाँ पे। तो भारत सरकार अधिनियम जो 1919 का है, तो सबसे पहला मेंशन इसका उसमें मिलता है, ठीक। वर्तमान में आपको पता होगा कि इस कमेटी का काम क्या होता है कि जो सीएजी की 3 ऑडिट रिपोर्ट्स होती हैं, प्रेसिडेंट को वो सबमिट करते हैं, फिर वो उसको जो है पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के समक्ष प्रस्तुत करेंगे, ठीक है। तो उसका एग्जामिनेशन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के द्वारा किया जाता है, जो कि एक प्रकार की हमारी फाइनेंशियल स्टैंडिंग कमेटी है 22 सदस्यों की, ठीक है। तो इन सारे फैक्ट्स को देखेंगे। यहाँ पे अस्तित्व में आया 1919 के एक्ट में इसका मेंशन, और 1921 में जो है पहली बार ये फॉर्म की गई। तो ये सारी चीजों को ध्यान रखें। निम्न में से कौन किसी राज्य का मुख्यमंत्री बने बिना भारत का प्रधानमंत्री बना, ठीक है। तो इन सभी नामों में आप देखेंगे तो चौधरी चरण सिंह, बीपी सिंह, मोरारजी देसाई, ठीक है, ये सब जो है पूर्व में मुख्यमंत्री का पद था इनके पास। उसके बाद ये प्रधानमंत्री बने भारत के, परंतु जो चंद्रशेखर जी हैं, ठीक है, ये मुख्यमंत्री नहीं थे। भारत के संविधान से संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो देखिए 3 प्रकार की आप लिस्ट के बारे में पढ़ते हैं ना, सूचियों के बारे में जो है। एक देखिए यहाँ पे समवर्ती सूची, राज्य सूची और संघीय सूची, ठीक। तो अब उसी क्रम में अगर हम बात करें तो जो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत का मामला है, ठीक है, तो ये हमारा समवर्ती यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है। यहाँ पे ये राज्य सूची जो है ये गलत है। 1857 के बाद ब्रिटिश भारत में किसान आंदोलनों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन देखिए गलत है। तो 1857 की क्रांति जो थी वो मेनली आप जो हिस्ट्री में पढ़ते होंगे कि जो है सिपाहियों का एक आंदोलन है, उसके रूप में स्टार्ट हुआ। अब 1857 के बाद देखेंगे तो कई सारे किसान आंदोलन भारत में हुए, ठीक है। उस समय का जो ब्रिटिश भारत था, तो उनके जो कह लीजिए लक्ष्य थे, है ना, या उसके ऑब्जेक्टिव क्या थे। तो यहाँ पे अंतिम के 3 तो ठीक है। पहला लिखा है कि उपनिवेशवाद यानी कि जो कॉलोनियलिज्म था उस इन आंदोलनों का लक्ष्य था, तो ये तो गलत है ना। उपनिवेशवाद के खिलाफ ये आंदोलन हो रहा था, तो ये हम इस कथन में कह सकते हैं, ठीक है। उनका लक्ष्य वो नहीं था किसानों का, ठीक। तो ये गलत होगा। बाकी के 3 ऑप्शंस को आप यहां से देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध अवधि सत्र 1955 के दौरान कांग्रेस का अध्यक्ष था, ठीक है। तो देखिए अवधि जो है ये प्लेस है तमिलनाडु के चेन्नई में, ठीक है। वहां पे 1955 का कांग्रेस जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इसका सेशन हुआ आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो इसके अध्यक्ष थे UN ढेबर, है ना, सी ऑप्शन। आपको ये बताना है हमें कि क्या इसका जो है एक मतलब कह लीजिए फेमस बात थी इस अवधि सेशन की, ठीक है, 1955 की। जरा हमको कॉमेंट करके बताइए। पहले भी आपको बताया गया है एक बार। ब्रिटिश सरकार के द्वारा घोषित किए जाने के बाद निम्नलिखित में से कौन सा सुधार लाया गया जिसका उद्देश्य भारत में धीरे धीरे जिम्मेदार सरकार का परिचय देना था। तो 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, जिसको कि आप मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इसके द्वारा एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की दिशा में जैसे और इंडियंस का इंक्लूजन किया जाने लगा ब्रिटिश सरकार में, ठीक है। तो इस एक्ट को आप कह सकते हैं कि यहाँ से एक रिस्पॉन्सिबल जो है गवर्नमेंट की ओर बढ़े लोग, ठीक है। तो बी ऑप्शन को हम जो है चूज करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो देखिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है ना, नॉन कॉपरेशन, चंपारण सत्याग्रह, ये सब तो गांधी से संबंधित है। ये 1925 वाला जो काकोरी कांड है लखनऊ के समीप वाला, ठीक है, तो ये इसमें गांधी जी कहाँ सम्मिलित थे, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। इसमें गलत सुमेलन को चुनना है। तो देखिए क्या है कि कुछ रिफॉर्म्स एसोसिएशंस हैं और उनके स्थापना के वर्ष लिखे हैं। तो ब्रह्म समाज जो राजा राम मोहन राय ने एस्टैब्लिश किया, कहाँ पे, कलकत्ता में, 1828 AD में, है ना, ये इसलिए गलत है।
देखिए, मनुष्य जो है जब किसी वस्तु को देखता है तो कहा वही जा रहा है कि आंख में उस जो देखी गई वस्तु है उसका प्रतिबिंब जिस भाग पर बनता है उसको क्या कहा जाता है, ठीक है। तो ह्यूमन आई का पहले भी आपको जो है यहाँ पे ड्रॉ करके भी बताया गया है। तो जो इमेज फॉर्म होती है वो रेटिना यानी कि दृष्टि पटल पे होती है, ठीक है। तो ये किस भाग में होता है, फ्रंट में होता है कि बैक में होता है, जरा ये बताइए। तो रेटिना कहाँ पे होता है? फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे कई सारे जो फेमस पर्सनालिटीज़ हुए, अलग अलग उन्होंने भाषण दिए, नारे दिए, तो ये सभी चीज़ें भी पूछी जाती हैं। इसके लिस्टिंग्स आप जरूर देखिए। तो कहा उसी क्रम में जा रहा है कि किस उग्रवादी नेता ने कहा था। तो उग्रवादी नेता देखिए इसमें से कौन कौन से हैं, आप समझ जाएंगे कि जो जैसे आप वो वाला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं ना, सूरत स्प्लिट वाला, तो वहाँ पे उग्रवादी थे और जो है नम्य थे। तो अब उग्रवादी नेता के क्रम में किसने ये कहा कि हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, भिक्षा वृत्ति नहीं, ठीक। तो सेल्फ सफिशिएंसी इज आर एम, नॉट बेगरनेस। तो ये स्टेटमेंट था ये बाल गंगाधर तिलक जी का, ठीक है, बी ऑप्शन। लाला लाजपत राय जी भी जो है एक यही उग्रवादी यानी कि एक्सट्रीमिस्ट ही थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संदर्भ में आप देखेंगे फ्रीडम स्ट्रगल में काफ़ी फेमस है ये कई सारे इवेंट्स के रूप में। तो इनको शेर ए पंजाब के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। ये इनकी टाइटल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखें। तो दूसरा इनका एक और टाइटल जो है उस नाम से भी इनको जाना जाता था, तो वो क्या है, ठीक है। तो वो है पंजाब केसरी। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के संदर्भ में इस क्वेश्चन को हम देखेंगे। तो उस संदर्भ में सही कथन को चुनना है। तो कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर जो है मतभेद के कारण कह लीजिए उसमें स्प्लिट की जो घटना हुई। दूसरा है कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर, यह भी उसका विषय वस्तु था। तीसरा है कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियां जो थी उन पर, है ना। तो इन सभी मुद्दों को यहाँ पे हम ध्यान में रखते हुए सही मानेंगे और देखेंगे। तो जो 1907 का सूरत स्प्लिट होता है 2 भागों में, ठीक है। तो ये सब कहीं ना कहीं कह लीजिए उसके कारण रहे। तो हम इसमें से जो है सबको चुन लेंगे, ठीक। लखनऊ अधिवेशन 1916 में मुस्लिम लीग और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसके मध्य समझौता किसने करवाया था, ठीक है। तो देखिए 1916 के सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग, ठीक है। तो इनकी तरफ से इंडियन नेशनल कांग्रेस से थे बाल गंगाधर तिलक और मुस्लिम लीग से मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। तो इनके मध्य जो है अग्रीमेंट होता है क्योंकि कॉमन कॉज था जो इंडिया की इंडिपेंडेंस को लेकर के, ठीक है। तो दोनों उस चीज़ पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है, कॉमनली इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इसमें कांग्रेस की तरफ से बाल गंगाधर तिलक ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुस्लिम लीग से पूछा जाता है तो मोहम्मद अली जिन्ना, इनके मध्य समझौता हुआ। आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद काफी फेमस है। ये किस उपनिषद में जो है आपको प्राप्त होगा? तो यहाँ पे ये जो है कठोपनिषद में है, ऑप्शन डी। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नवरत्नों में से कौन वास्तुकार थे, ठीक है। यानी कि ये हो जाएगा, इनका नाम था शंकु, है ना, ऑप्शन ए। जावा सागर और सेलिबीस सागर को जोड़ने वाली जल संधि इसमें से कौन सी है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको कनेक्ट करता है ये मकसर स्ट्रेट, यानी कि डी ऑप्शन। इसको मैप में एक बार देख लीजिएगा। इन दोनों वाटर बॉडीज को जो है इस स्ट्रेट के माध्यम से जो है जोड़ने का काम करता है ये। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। तो पहला कथन ही गलत है। लिखा है कि हमें इसके बारे में चीनी तीर्थयात्रियों के लेखन से ही पता चला, है ना, नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। तो ये गलत है। हमारे भारतीय टेक्स्ट ही इतने सारे हैं जहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में चीजें मेंशन्ड हैं, ठीक है। और बाकी के 3 स्टेटमेंट जो है ये सब ठीक है, ये वाला गलत हो जाएगा। इसमें देखिए कौन सा युग में जो है सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो कुछ मेडिवल पीरियड की पुस्तकें हैं और उसके लेखक के नाम लिखे हैं, ठीक है। तो तारीख ए यामिनी जो डी ऑप्शन में है ये गलत है, सुमेलित नहीं है। इसके लेखक थे उतबी, है ना। बाकी के सब ऑप्शंस ठीक हैं, इसको एक बार आप पढ़ के देख लीजिए। एक अनुग्रही राजा सदा ईश्वर के संरक्षण के छत्र से सुरक्षित होना चाहिए, ये कथन जो है किससे संबंधित है? तो मेडिवल पीरियड का शासक जो बलबन है ना, उससे संबंधित ये स्टेटमेंट है। ऑप्शन ए को हम चूज करेंगे। प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि इसमें से कौन सी है, ठीक है। तो इसको भी मैप एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पे जो वर्ड मैप है, ठीक है। तो यहाँ पे एक नैरो पैसेज है ये मैगलन स्ट्रेट, है ना, इसके द्वारा पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन जो है ये कनेक्ट होते हैं।
निम्नलिखित में से शेरशाह कालीन विभागों का कौन सा मिलान सही नहीं है, ठीक है। तो उस समय के जो डिपार्टमेंट्स हैं कह लीजिए, तो किस विषय से संबंधित थे, वहां की एक सूची है। दीवान ए आरिज जो है लिखा है दान विभाग, ये गलत है। दीवान ए आरिज संबंधित किससे था, सैन्य विभाग से, ठीक है। बाकी के ऑप्शंस ठीक है, इसको आप एक बार देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन शाहजहां का पुत्र नहीं था, ठीक है। तो मुगल बादशाह शाहजहां का पुत्र दारा शिकोह, शाह शुजा, मुराद बख्श और औरंगजेब, है ना, आदिल शाह नहीं था। पहला वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक जो है वो कब जारी किया गया था, ठीक है। ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स की बात हो रही है, तो इसको लॉन्च किया गया था 2019 में। लॉन्च करने वाले संस्थान का नाम आप जरा हमको कमेंट करके बताइए। इसमें से कौन सा जो जलप्रपात यानी वाटरफॉल और नदी की जोड़ी जो है सही नहीं है, ठीक है। तो कर्नाटक में है गोकक वाटरफॉल घाट प्रभारी रिवर पे, है ना, ये गलत है। निम्नलिखित महासागरों में दूसरा सबसे गहरा महासागर जो है कौन सा है। सेकंड डीपेस्ट ओशन की बात अगर हम करें तो पहला कौन सा पैसिफिक है, दूसरे पे कौन सा है, अटलांटिक है, ठीक। देखिए इसको एज अ फैक्ट ही याद कर लीजिएगा कि निम्नलिखित जोड़ों में से कौन क्रमशः सबसे हल्की धातु तथा सबसे भारी धातु है, ठीक है। तो अब ये लाइटेस्ट और हैवीएस्ट के अगर हम सेंस में देखेंगे तो लिथियम और ऑस्मियम जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वांटम सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया ये बताना है, ठीक है। तो फिजिक्स में आपने इसको शायद पढ़ा होगा कि बेसिकली होता क्या है कि क्वांटम थियरी जो है एक्सप्लेन करती है नेचर, है ना, और उसका बिहेवियर जो किसका, हमारा ये जो मैटर और एनर्जी होती है, ठीक है। तो मैटर और एनर्जी के नेचर और बिहेवियर को जो है सब एटॉमिक लेवल पर जो एक्सप्लेन करता है उसको आप बेसिक रूप में क्वांटम सिद्धांत के रूप में जानते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो मैक्स प्लैंक जो है, ठीक है, इन्होंने प्रतिपादित किया, बी ऑप्शन को चूज करेंगे हम। निम्नलिखित में से किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियों में थकान महसूस होती है, ठीक है। तो जैसे अगर आप ये करते होंगे ना एक्सरसाइज वगैरह, ठीक है, या कभी रनिंग करिए, तो जब आप रुकेंगे कहीं पे तो आपको मांसपेशियों में जो है दर्द महसूस होता है ना, तो क्या होता है आपके जो है ये एक्यूमुलेशन हो जाता है लैक्टिक एसिड का, ठीक है। तो इसकी वजह से मांसपेशियों में थकान या दर्द जो है ये महसूस होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है। तो कुछ यूनिट्स लिखी हैं और उस यूनिट में जो है क्या नापते हैं वो लिखा है। तो क्यूसेक देखिए जो लिखा है ना, जल की आर्द्रता, ये गलत है। गलत क्यों है, क्यूसेक से हम नापते हैं जो वाटर होता है, वाटर का फ्लो रेट क्या है, ठीक है, बहाव दर, ठीक। इसमें से कौन सी अदिश राशि है, ठीक है, ये बताना है। तो अदिश है इसमें एनर्जी, बाकी वेलोसिटी, मोमेंटम और डिस्प्लेसमेंट जो है ये सदिश राशियां हैं। भारत का सबसे ऊंचे जो प्लेस पे मौसम विज्ञान केंद्र है उसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया था। तो ये कहाँ पर किया गया है, ठीक है। मेट्रोलॉजिकल सेंटर जो सबसे हाईएस्ट हो गया है एलिवेशन वाइज अगर हम देखेंगे तो इसको इनॉग्रेट किया गया था यूनियन टेरिटरी लद्दाख के अंदर, लेह में। इसमें देखिए कौन सी पुस्तक जो है उसका लेखक सुमेलित नहीं है उससे। तो एन इंट्रोडक्शन टू दी ड्रीमलैंड है ना, ये एक जो डॉक्यूमेंट था ये भगत सिंह जी ने लिखा था, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस गलत है, बाकी के तीन ऑप्शंस ठीक हैं, इसको देख लीजिए। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश युग की केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, तथा स्वतंत्र भारत की जो संसद हुई, ठीक है, उसमें अध्यक्ष का पद संभाला, यानी कि स्पीकर की बात हो रही है, ठीक। तो कौन थे ये, जीवी मावलंकर, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन जो थे, है ना, इन दोनों को दो महात्मा की संज्ञा दी थी, ठीक है। तो ये कोटेशन है इनका जो है सरोजनी नायडू जी का। अब इसमें देखिए कौन सा जो युग्म है वो सही सुमेलित नहीं है। तो कुछ इवेंट्स हैं और संबंधित जो ईयर और मंथ है वो लिखा है। तो साइमन कमीशन जो भारत भेजा गया था, ठीक है, साइमन गो बैक वाला कॉन्सेप्ट हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, तो ये फरवरी 1926 नहीं, ये क्या है 1928, ठीक। बाकी के सब ये यहाँ पे ठीक है। 1946 सितंबर में तेभागा आंदोलन जो शुरू हुआ था, बेसिकली एक तरीके का क्या था, ये पीजेंट मूवमेंट था, ठीक है। तो इसकी शुरुआत कहाँ हुई थी, तो ये जो है बंगाल के रीजन में हुआ था। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर देखिए माउंट गॉडविन ऑस्टिन, जिसको K2 के नाम से भी आप जानते हैं, कहाँ पर स्थित है ये बताना है। तो हिमालयन रेंजेस में आप जो काराकोरम रेंज देखते हैं, ठीक है, तो K2 का काराकोरम रेंज में स्थित है, ऑप्शन ए।
डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो किस भाग में है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो हमारे पार्ट्स है ना, तो पार्ट यहाँ पे देख लीजिए 4 जो है डी ऑप्शन में, इसमें है आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक, ठीक। इसको मैप में एक बार देख लीजिएगा, कैस्पियन सागर से सीमा नहीं लगाने वाला देश इसमें से कौन सा है, इराक। स्ट्रोम्बोली जो है वो क्या है, एक मतलब इसमें से देह ऑप्शंस में से किस प्रकार का ज्वालामुखी है, तो इटली जो देश है यूरोप में, ठीक है, माउंट स्ट्रोम्बोली वहां पे स्थित है, एक प्रकार का ये एक्टिव वॉल्केनो है, ठीक है, जागृत है, डोरमेंट नहीं है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है, ठीक है, तो नया सेंसस अभी आया नहीं है, तो वही वाला डेटा अभी भी पढ़ना पड़ रहा है आपको, ठीक है, 2011 का। तो कितनी थी हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर, 382, और जो डिकेडल ग्रोथ रेट था उसकी भी अगर बात करें तो कितना था, वो 17.72%, ठीक। तो ये सब फैक्ट जो बेसिक फैक्ट्स हैं अभी भी ध्यान रखिए, क्योंकि अभी भी यही पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है, ठीक है, तो टोडा ट्राइब्स जो इंडिया में पाई जाती हैं, साउथ इंडिया में आप जो ये नीलगिरी की हिल्स देखते हैं, ठीक है, तो ये इनका जो है मूल निवास स्थान है, ऑप्शन सी। चाय का लाल किट रोग जो है यानी कि रेड रस्ट डिजीज, जो उसकी पत्तियां होती हैं चाय की, है ना, लाल पड़ने लग जाती हैं एक प्रकार से, तो ये रोग किसकी वजह से होता है, ठीक है, तो ये एल्गल यानी कि शैवाल एक प्रकार का होता है, ठीक है, उसकी वजह से होता है, बी ऑप्शन। प्लूटो जो ग्रह था पहले माना जाता था इसको, तो इसकी खोज किसने की थी ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लाइड टोम्बो एक जो मतलब स्पेस साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1930 में जो है इसकी डिस्कवरी जो है दी थी प्लूटो को एज अ प्लैनेट की। तो पहले इसको ग्रह माना जाता था, ठीक है, तो बाद में वर्ष 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन जो है इसकी मीटिंग के बाद यहाँ पे जो है उचित कॉम्पोजिशन की जो कह लीजिए क्लासिफिकेशंस ना पूरी कर पाने के कारण इसको ड्वार्फ प्लैनेट यानी कि बौना ग्रह जो है वो घोषित किया गया, ठीक। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि किस वर्ष में प्लूटो को जो है ड्वार्फ प्लैनेट घोषित किया गया, तो 2006 में, और 1930 में इसकी डिस्कवरी की थी क्लाइड टोम्बो ने, ठीक। तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। इसी प्रश्न के साथ यहाँ पे इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। जो भी क्वेश्चंस बीच में आपसे पूछे गए हैं प्लीज उसको कमेंट किया करिए, ठीक है, हमारा भी उत्साहवर्धन उससे होता है। तो इन्हीं सब बातों के साथ यहाँ पे समाप्त करके आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।